आपने सलमान खान की वांटेड मूवी देखी है? अरे भाई, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। अब तो याद आ ही गया होगा। उसमें था गनी भाई, जो यही एक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग का काम करता था। अब इसको असल जिंदगी में उतारे तो एक नाम आता है कालिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम जिस हिसाब से लोगों के दिमाग में है, उस छवि को खराब करने में ऐसे ही लोग ही शामिल हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान खराब नहीं होता, उसके अंदर के विचार खराब होते हैं, वैसे ही कोई शहर खराब नहीं होता, खराब होते हैं वहां के लोग। जी हाँ, ऐसे ही मशहूर राज्य के एक चर्चित व्यक्ति के बारे में आपसे मैं रूबरू करवाऊंगी। देश के सबसे सघन आबादी वाले राज्य यूपी में एक से बढ़कर डॉन आए, चले भी गए। कई ऐसे भी आए जिससे पुलिस प्रशासन भी हिल गया और कई बार बेबस भी हुआ। 2004 में लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रमेश कालिया 2004 के दौर में लखनऊ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था और उसका आतंक इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि उसके बारे में कोई कुछ करे या कहे। उसका मेन काम था एक्सटॉर्शन, जो कि बहुत बड़े स्केल पर था। ये वो वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो रमेश कालिया ने ध्वस्त कर दी थी, मतलब या हिलाई डाली थी, खासकर राजधानी लखनऊ की, क्योंकि कालिया ने उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में बिना सरकार की अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी। तभी मुलायम सिंह यादव ने पुलिस के सामने अपनी बात रखी और कहा, मेरी सरकार को बदनाम कर रहा है। उनकी बात को इतना सीरियस लिया कि उनके सामने एक नाम आया, वो था नवनीत सिकेरा, आईपीएस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता था, क्योंकि इसमें माहिर थे। ये ऐसे बदमाशों के लिए एकदम सरदर्द का नाम थे। रमेश कालिया, जिसने मुलायम सिंह की सरकार को हिला डाला, कालिया ये वो नाम था जिसे सुनते ही ठेकेदार और बिल्डरों की रूह कांपने लगती थी। दरअसल छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश ने साल 2003 से उसकी नजर सिर्फ जमीन पर थी। जमीनों पर जिनमें कोई लफड़ा होता है, वो ऐसी जमीन पर कब्जा करता और रास्ते में जो भी आता उसे लुढ़का देता था। रमेश यादव, चूंकि उसका रंग काला था, इसीलिए पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम रमेश कालिया था। तो रमेश कालिया उर्फ रमेश यादव। रमेश कालिया और रमेश यादव का परिवार लखनऊ के नीलम था, कैंट में रहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से 10 साल की उम्र में ही रमेश के पिता उसे उसके फूफा अयोध्या प्रसाद यादव के पास छोड़कर आ गए, यानी भागमऊ चिन्हट में ले आए। वहां पर गांव की आपसी राजनीति में रघुनाथ यादव उर्फ रघुनाथ प्रधान ने अयोध्या प्रसाद यादव की हत्या कर दी। इसके बाद अयोध्या प्रसाद यादव का बेटा शिवराज यादव ने अपने बाकी परिवार को बचाने के लिए गांव छोड़कर वो गोमती नगर आकर रहने लगा, मतलब लखनऊ। कहते हैं कि वहां पर शिवराज यादव पर हमला किया गया। इसके बाद शिवराज यादव ने पलटवार करने की ठानी। उसने रमेश यादव, मतलब रमेश कालिया ने मिलकर रघुनाथ यादव पर फायरिंग की, लेकिन वह बच गया। अपने फूफा अयोध्या प्रसाद यादव की हत्या का बदला प्रधान के पक्ष के 7 भाइयों में से 5 को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। इनमें से कुछ उसने खुद मारे, जबकि कुछ को सुपारी देकर मरवाया। अपने बदले को पूरा करने के लिए उसने लखनऊ के दूसरे डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का भी सहारा लिया। रमेश कालिया ने जब अजीत सिंह की हत्या की, तभी ये पुलिस की नजरों में चढ़ गया। दरअसल रमेश लखनऊ का सर्वे सर्वा बनना चाहता था, हर जगह अपनी धाक बढ़ाना चाहता था, सरकारी ठेकों पर कब्जा करना चाहता था और जो भी बड़े शहर के लोग हैं उसे रंगदारी दे, ऐसी उसकी चाहत थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है अजीत सिंह, उसकी राह में रोड़ा बन रहा था। जहां भी जाए वहीं अजीत सिंह का दबदबा। आइए जानते हैं कि अजीत सिंह का दबदबा क्यों था। 2003 का विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव, बाहुबली माफिया अजीत सिंह सपा के टिकट पर लखनऊ उन्नाव सीट से चुनाव लड़ रहा था। वहीं रमेश कालिया ने अजीत सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी रीता यादव को मैदान में उतार रखा था। एक दिन उन्नाव से चुनाव प्रचार कर अजीत सिंह अकेले लखनऊ लौट रहा था। रास्ते में सोरमऊ थाना क्षेत्र में रमेश कालिया ने उसका पीछा किया। खतरा देख अजीत सिंह नदी पार करने के बाद एक पेट्रोल पंप में जा छिपा। तब तक छिपा रहा जब तक कि उसके साथी वहां पर पहुंच नहीं गए। हालांकि इससे पहले ही रमेश कालिया वहां से जा चुका था। सितंबर 2004 में अजीत सिंह की उन्नाव में गोली लगने से मौत का मामला पूरी तरीके से सामने आया और रमेश कालिया को इसी मामले के अंदर धर लिया गया। ये हाई प्रोफाइल मर्डर सियासी गलियारों में भूचाल ला देता। अजीत सिंह की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मर्डर था और इसके साथ ही पुलिस पर अजीत के कातिलों को पकड़ने का दबाव पड़ने लगा था। क्योंकि अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ कत्ल का
नवनीत सिकेरा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तेज तर्रार दरोगाओं सिपाहियों को शामिल करके एक टीम बनाते हैं। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि वह लखनऊ में अपने घर पर मौजूद है। पुलिसकर्मियों बारातियों की तरह सज धज कर गए, एकदम बैंड बाजा लेकर। फीमेल पुलिस को दूल्हा बनाया गया, कपड़ों में पिस्तल छुपाई गई और कालिया की निर्माणाधीन कोठी की घेराबंदी शुरू कर दी गई। कालिया की तरफ से फायरिंग शुरू हुई और पुलिस ने 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में उसका काम तमाम कर दिया। साथ ही इस पूरे एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 2004 में इस आतंक के अध्याय का अंत हो गया। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कुंदन सिंह आपसे वादा करती हूँ, फिर आऊंगी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय।